कभी कभी हमारे हुनर और हमारे आत्मविश्वास के बीच, मतलब हमारी स्किल्स और सेल्फ बिलीफ के बीच एक बड़ा अजीब सा रिश्ता होता है ना। एक चीज में हम एकदम माहिर होते हैं और दूसरी में हमारी जुबान तक नहीं खुलती। तो आज हम इसी चुप्पी को तोड़कर कॉन्फिडेंस तक पहुंचने वाला जो पुल है उसे बनाने की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि टैलेंट और कॉन्फिडेंस में असली फर्क है क्या? क्या कॉन्फिडेंस बस कुछ लोगों में नेचुरली होता है, या फिर ये भी एक हुनर है, एक ऐसी स्किल जिसे किसी भी दूसरी स्किल की तरह सीखा जा सकता है, बनाया जा सकता है? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए चलिए एक कहानी में उतरते हैं। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे बस थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट का सामना करना नए मौकों के लिए एक पुल बना सकता है। ये कहानी है रवि की, और उसका जो डर है वो शायद हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया ही हो। तो कहानी का पहला हिस्सा है डर, परफेक्ट ना होने का डर, और उस डर से बचने के लिए जो चुप्पी में आराम मिलता है वो। यहीं हम रवि से मिलते हैं और उसके अंदर जो एक कश्मकश चल रही है उसे समझते हैं। यहां पर ना हमें रवि के दो बिल्कुल अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। देखिए, साइंस क्लास में उसका दिमाग एकदम शार्प है, तेजी से चलता है, पूरा कॉन्फिडेंस है। पर जैसे ही इंग्लिश क्लास की बारी आती है उसके शब्द उलझने लगते हैं, वो ज्यादा देर तक रुकता है और आखिर में चुप्पी चुन लेता है। मतलब इंसान एक ही है पर दुनियाएं दो अलग अलग हैं। और इस खामोशी की वजह क्या थी? कोई बहुत बड़ी आलोचना नहीं, बस क्लासमेट्स की हल्की सी हंसी। लेकिन रवि के लिए बस इतना ही काफी था कि वो अपने चारों ओर चुप्पी की एक दीवार खड़ी कर ले। तो असल बात ये थी कि उसके लिए चुप रहना ज्यादा सेफ था, मतलब गलती करने या परफेक्ट ना होने के रिस्क से कहीं ज्यादा सेफ। और सच कहूं तो यही वो आराम है, वो कंफर्ट जोन है जो अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जो बदलाव की चिंगारी चला देता है। और यह बदलाव शुरू होता है एक नई सोच से, एक नई पर्सपेक्टिव से, जो उससे अपनी बहन के साथ हुई एक छोटी सी बातचीत से मिलती है। होता क्या है कि स्कूल में एक कहानी सुनाने का कंपटीशन अनाउंस होता है। रवि ने तो इसके बारे में सोचा तक नहीं। उसके लिए ये एक नामुमकिन सा चैलेंज था। उसे लगा ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। और बस यहीं उसकी बहन ने उसे एक बहुत गहरी बात समझाई। उसने कहा, कुछ नया सीखना हमेशा नए मौके बनाता है, भले ही शुरू शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। और ये कोई झूठी तारीफ नहीं थी, आप जानते हैं, ये एक सीधी सच्ची सलाह थी जिसने रवि को सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इस नई सोच के साथ रवि ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका अपनाया। उसने छोटे छोटे कदमों का एक सिस्टम बनाया जिससे वो रोज प्रैक्टिस कर सके और धीरे धीरे अपनी स्किल और अपना कॉन्फिडेंस दोनों बना सके। तो चलिए देखते हैं कि उसका सिस्टम कैसा था। स्टेप 1, बहुत छोटी शुरुआत, दिन में सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस। स्टेप 2, एक्टिव टूल्स का इस्तेमाल, जैसे सबटाइटल के साथ छोटे छोटे वीडियो देखना ताकि आवाज और शब्द कनेक्ट हों। स्टेप 3, एक कम्युनिटी ढूंढना। तो उसने स्कूल का इंग्लिश क्लब ज्वाइन कर लिया जहां उसे एक सपोर्टिव माहौल मिला। और स्टेप 4, जो शायद सबसे जरूरी था, अपना गोल ही बदल दो। अब फोकस परफेक्ट होने पर नहीं, बस अपनी बात को समझा पाने पर था। और ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट था। अब वो गलतियों से डरने के बजाय सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहा था कि लोग उसकी बात समझ जाएं। और इसी एक बदलाव ने, आप यकीन मानिए, उसकी तरक्की का पूरा रास्ता खोल दिया। तो करीब 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद रवि ने फैसला किया कि वो अपनी प्रोग्रेस को टेस्ट करेगा। और उसने उसी कंपटीशन में हिस्सा लिया जिससे वो पहले इतना डरता था। ये उसके लिए अपने डर का सामना करने का पल था। कंपटीशन के दिन जब वो स्टेज पर खड़ा हुआ तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वही पुराना डर, वो घबराहट वापस आने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस घबराहट के बावजूद वो एकदम स्थिर खड़ा रहा और उसने अपनी कहानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुनाई, बिना रुके, बिना अटके। और नतीजा, उसे सेकंड प्राइज मिला, दूसरा स्थान। यह सुनने में सिर्फ एक नंबर है, पर इसके पीछे 1 महीने की कड़ी मेहनत और हिम्मत की पूरी कहानी थी। लेकिन जानते हैं, असली जीत वो ट्रॉफी नहीं थी। असली इनाम तो वो कॉन्फिडेंस था जिसे महसूस करते हुए वो अपने सीट पर वापस जा रहा था। ये एक ऐसी जीत थी जिसे उससे कोई छीन नहीं सकता था। और एक फील्ड में मिली ये जीत सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी। इस नए कॉन्फिडेंस का असर, जिसे हम रिपल इफेक्ट कहते हैं, उसकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में फेंका एक पत्थर लहरें बनाता है।
तो देखिए बदलाव क्या क्या आए। अब उसे साइंस के इवेंट्स में बोलना आसान लगने लगा। उसने अपनी क्लास के बाहर भी नए दोस्त बनाए। वो हर एक्टिविटी में ज्यादा खुलकर हिस्सा लेने लगा। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश अब उसके लिए एक दीवार नहीं बल्कि एक पुल बन चुकी थी। और पुल की परिभाषा आखिर होती क्या है? एक ऐसी चीज जो किसी रुकावट के ऊपर से रास्ता बनाकर दो जगहों को जोड़ती है। रवि के लिए अंग्रेजी भाषा ने ठीक यही काम किया। उसने उसके डर और नए मौकों के बीच एक मजबूत पुल बना दिया था। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भाषा सीखने से रवि बदल नहीं गया। वो वही था, पर इस नई स्किल ने, इस नए हुनर ने उसे उन जगहों पर कदम रखने में मदद की जिनके बारे में वो पहले सोचता था कि ये दरवाजे तो उसके लिए हमेशा बंद हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी इस एक लाइन में सिमट जाती है। उसने नए स्किल्स को दरवाजे खोलने दिए और हर दरवाजा उसे थोड़ा और आगे ले गया। ये सब रातों रात नहीं हुआ, ये हुआ धैर्य के साथ, एक एक कदम आगे बढ़कर। तो रवि की कहानी हमें यही दिखाती है कि कॉन्फिडेंस कोई मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना है। ये तो एक रास्ता है जिससे छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से बनाया जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि वो पहला दरवाजा कौन सा होगा जिसे खोला जाए।